हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडेंट में हम डिस्कशन करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा। आज हम सबसे पहले जो इसका पेपर पैटर्न होने वाला है, हमारा टाइम टेबल में 2 आवर का टाइमिंग दिया है, तो उसके साथ कैसा पेपर पैटर्न रहेगा इस सब्जेक्ट में उसको लेकर बात करेंगे। और मैं साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि कम टाइम के अंदर कौन से 2 चैप्टर जो है वो सबसे पहले आपको रेडी करना चाहिए, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी से हमको तैयारी करनी चाहिए उसको लेकर बात करूंगा। और क्वेश्चन 5 में भी क्या हो सकता है उसको लेकर भी मैं बात करना रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपने टाइम टेबल देखा होगा, इस बार भी हमारा टाइम जो है 2 आवर का दिया गया। 2 आवर के टाइमिंग के साथ पिछले 2 बार जो एग्जाम हुई है वो हमारी एग्जाम जनरल ऑप्शन के साथ ली गई है। जनरल ऑप्शन होता क्या, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी यहाँ मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। जहां पर हमें पेपर में 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन में जो रहेगा वो हमारे 4 क्वेश्चन जो आने वाले, वो चारों के चार एक एक यूनिट में से आने वाला है। हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। ऐसा होता है जनरल ऑप्शन पेपर पैटर्न में। अभी जो 4 यूनिट है, आप लोग को पता है कि हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर एक एक यूनिट में एक एक चैप्टर है। एक एक यूनिट में क्या है, एक एक चैप्टर है। पहला चैप्टर पहले यूनिट में, दूसरा चैप्टर दूसरे यूनिट में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 2 में से, तीसरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में बनने वाला है। अब यहाँ पे देखो चारों के क्वेश्चन एक दूसरे के और में, इसलिए इसे बोला जाता है जनरल ऑप्शन। अब आपको चारों चार एक दूसरे के और में छपे, इसका मतलब आपको 4 तो करने हैं नहीं है। इन चारों में से कोई भी कितने करने, 2 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे। क्योंकि एक एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 20 मार्क का वेटेज है, 40 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन 5 है जो सेक्शन 2 के अंदर पूछा जाएगा, जो आप कंपलसरी अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पे 10 मार्क होने वाले, टोटल आपके 50 मार्क पेपर के हो जाएंगे पूरे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट में हर एक क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है उसको लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर टोटल 4 ही चैप्टर दिए गए। ठीक है, जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है, तो प्रिपरेशन भी कैसे करनी ध्यान से सुनिएगा। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, पहला चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पागड़ीनो मूल्यांकन। देखिए ये चैप्टर आप जानते हैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, थियरिकल बिल्कुल मत सोचिएगा। प्रैक्टिकल सम्स ही आने वाला है और डायरेक्ट 14 मार्क का पहले आता ही था। एक 14 मार्क का कंपलसरी आता था, उसके ऑप्शन में 2 आते थे। क्योंकि तब 3 आवर का टाइमिंग हुआ करता था, 2.5 आवर का टाइमिंग हुआ करता था, तो ऑप्शन दिए जाते थे कि आपको ये लॉन्ग वाला नहीं आता है तो ऑप्शन में 2 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा 4 क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में ऑलरेडी है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट 14 वाला जो है उसके मार्क कितने कर लिए जाएंगे, 20 मार्क कर लिए जाएंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे सेम सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी होने वाला है, जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, शेयर नु मूल्यांकन, ये भी सेम पैटर्न से ही पूछा जाता था। ऑप्शन में 2 होते ही थे। अभी जो 14 मार्क का है वो डायरेक्ट हमारा 20 में आने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर का 20 मार्क का देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट में बताऊं कौन से 2 चैप्टर आपको करने चाहिए, एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 है वो बैंक अकाउंट्स में से आने वाला बैंक का हिसाब। यहां पर हो सकता है कि डायरेक्ट 20 मार्क का ना पूछ के 10 मार्क का पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, एक ही शेड्यूल बनाने को पूछा जा सकता है। नफा नुकसान खातों पूछेगा, या तो पाकू सरयू, या तो बैलेंस शीट, या प्रॉफिट लॉस, या जो हमारे थोड़े बहुत कैलकुलेशन वाले सम्स है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ 10 मार्क के होने के चांसेस यहाँ पर है। यहाँ पे डिवाइड हो सकता है कि 2 सम्स आपको करने पड़ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी विसर्जन। ये भी हमेशा पहले 14 और उसके ऑप्शन में 7 पूछा ही जाता था। ठीक है, तो ये 14 वाला डायरेक्ट 20 में ही आने वाला है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हर एक क्वेश्चन में किस तरह से आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चारों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में आप पहले वो 2 ही कीजिएगा जो आपको आते हैं। नंबर का कोई मतलब नहीं, आपको तीसरा पहले आता तीसरा करो, चौथा आता पहले चौथा करो। जो आपका आता है पूरा सम्स वो पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद सेकंड सॉल्व कीजिए। फिर टाइम बचता लगता है ऐसे ही तो आप कर सकते हो तीसरा, लेकिन चेकिंग स्टार्टिंग के 2 होने वाले, उसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क बनने वाला है। आई होप चारों का पता चल चुका होगा। क्वेश्चन 5 की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन 5 जो हमारा है वो एमसीक्यू बेस्ड टोटल होने वाला है। मतलब इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C, D, ऐसे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको जो 10 मार्क है उसके लिए आपको ओनली 5 एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करना है।
आपको दिए गए होंगे 5 से ज्यादा, मतलब कम से कम 10 एमसीक्यू दिए गए होंगे, 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक के 2 मार्क रहने वाले हैं और आपके 10 मार्क हो जाएंगे। अभी एमसीक्यू आएंगे कहां से, उसकी मैं बात करें तो आपको हर एक चैप्टर के अंदर आपको याद रखना है, जैसे प्रैक्टिकल लॉन्ग सम चालू होता है, इंग्लिश मीडियम की बुक है, गुजराती वाले भी देख लेंगे, लॉन्ग सम चालू होने से पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हेतुलक्षी प्रश्न दिए गए, और यही क्वेश्चन पिछले 6-7 साल के यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर भी यही क्वेश्चन आते हैं। सेम इट इज, कहीं पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गए, कहीं पे रूल्स बेस्ड है, कहीं पे छोटे छोटे हमारे जो सॉल्यूशन टाइप के वो भी सम्स होते हैं, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत दिखाना रहता है। अगर लॉन्ग सम करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको ये याद रखना है, ये जरूर करना है, क्योंकि ये 10 मार्क बहुत ईजी हो, तो कोई 5 तो आप सही कर ही सकते हो, इस 10 मार्क के बेस पर आप पास भी हो सकते हैं। ये चारों चैप्टर का करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों चैप्टर का देखने को मिलेगा। वैसे तो 2 चैप्टर से काम हो जाएगा, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हो सके उतने ज्यादा चैप्टर के रेडी करके जाइए, ठीक है। कोई कोई क्या फॉर्मूला बेस ही होता है, जो आपको याद होगा तो डायरेक्ट आपके 2 मार्क बन जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू में ध्यान रखिएगा, ये 10 मार्क के थ्रू आप अच्छे मार्क भी ला सकते हो और पास भी हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं इनमें से कौन से 2 चैप्टर ईजी रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, पहला चैप्टर जो 20 मार्क का डायरेक्ट एक सम्स आने वाला है, दूसरा चैप्टर भी डायरेक्ट 20 मार्क का एक सम्स आने वाला है। अब दोनों चैप्टर के अंदर क्या है सिमिलरिटी, याद रखिए, यहाँ पे वैल्यूशन, यहाँ पे वैल्यूशन है, यहाँ गुडविल का पागड़ी का मूल्यांकन है, या शेयर मूल्यांकन। तो दोनों चैप्टर जो है वो हमारा कैलकुलेशन बेस पर किया जाता है, मतलब स्टेप वाइज हम इसका कैलकुलेशन करके आंसर लाते हैं। इसमें कोई भी अकाउंट क्रिएट करना होता नहीं है, मतलब यहाँ पर सम्स के अंदर कुछ एजम्पशन दिए होंगे, हवाला, जो दोनों के में चैप्टर में चेक करना 2-3 सेम ही होते हैं। तो आपको अगर चैप्टर 1 आता है तो ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 2 जो है 50% आता ही है, मतलब आप चैप्टर 1 रेडी करने जाओगे तो चैप्टर 2 ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। जो आज के दिन स्टडी करें उनके लिए भी बात करो, जो रेगुलर स्टडी करें उनके लिए भी, कि पहला चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो दूसरा आपको करना कंपलसरी है, मतलब आपको ये 2 चैप्टर सबसे पहले रेडी करने हैं। दोनों के दोनों एक जैसे ही होते हैं, 50% सेम ही होते हैं। अगर ये आप अटेम्प्ट करते हो, कैलकुलेशन बेस पर सम्स होता है, अगर आपने कुछ रॉन्ग भी किया बाय चांस तो 20 मार्क का है, तो 10 से लेकर 15 तो आपको मार्क मिलेंगे ही, इस टाइप के कैलकुलेशन के मार्क मिलते ही है। इस अकॉर्डिंग भी आपको सजेशन करना चाहूंगा, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो भी ये कर सकता है। अगर 5 स्टेप इसमें है, अगर याद करके जाओगे तो भी आपको मार्क तो मिलेगा, कैलकुलेशन करोगे, वैल्यूएशन करोगे, आपके मार्क बनने वाले ही है, ठीक है। आई होप समझ गए, ये 2 चैप्टर पहले कीजिएगा। और एक चैप्टर जो बहुत ही ईजी है, मेरा जो रिकमेंडेशन है, क्वेश्चन नंबर 4 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी विषय, ऐसे तो चैप्टर बहुत डीप वाला है, पर बीकॉम में लोअर लेवल का पूछा जाता है, इतना हार्ड सम्स पूछा नहीं जाता है। तो इसके ना पिछले 5 साल के पेपर भी देखोगे ना तो भी बहुत बेसिक लेवल का सम्स पूछा गया। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, हर एक चैप्टर में मैंने 4 से 5 वीडियो अपलोड किए हुए, वो 4 से 5 पूरे के पूरे देखिएगा, जिसमें मोस्ट ऑफ एग्जाम्पशन हवाला मैंने कवर कर लिए गए हैं। उसके थ्रू आप लेटेस्ट 5 पेपर भी ऑटोमेटिक कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर के अंदर भी, यहाँ पे 2 चैप्टर में भी। तो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखना रिक्वेस्ट है, और उनको शेयर भी कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंट्स तक हम पहुंच सके और उनकी भी हम हेल्प कर सके, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चैप्टर 4 भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लेवल का पूछा गया हर साल, और इस एग्जाम टाइम के अंदर भी ईजी लेवल के ही सम्स पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं। कि कोविड सिचुएशन में हमारी स्टडी थोड़ी लो लेवल की हुई, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन भी नॉर्मल लेवल के आते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप तैयारी कीजिएगा अच्छे से इन 3 चैप्टर की, क्योंकि प्रैक्टिकली 3 चैप्टर करते हो ना जो रेगुलर स्टडी करे, तो उनको एक बैकअप रहता है। न्यू स्टूडेंट्स है, टाइम नहीं है, तो 2 करके जाइए, आपका काम हो जाएगा, आप पास तो हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू आप करने वालों, ठीक। आई होप आप कंप्लीट स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें थियरी कोई करने की जरूरत नहीं, बैंक अकाउंट में बाय चांस आप स्ट्रक्चर रेडी करके जाइए तो भी आपका काम हो सकता है। आई होप आपको सब समझ में आ चुका होगा। फिर भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।